नमस्ते दोस्तों, मैं RSD यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। अब 66वीं का BPSC का नोटिफिकेशन आ गया है। नहीं, 27 दिसंबर तक संभवतः पेपर हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। ठीक है, 3 महीना मोटा मोटी आपके पास है। ठीक, अब बवाल इस बात की है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे अब 3 महीना पेपर रह गया, कैसे तैयारी करें, अब क्या करें नहीं करें। ये एक अजब सी बेचैनी, मन अशांत। इस टाइम में मन को शांत करने की आवश्यकता है। जाहिर सी बात है कि मैं वीडियो इसलिए नहीं लेके आया हूं कि मैं आपको चीड़ने फाड़ने का उपदेश दूंगा, पानी में आग लगा देने का उपदेश देने वाला मैं नहीं हूं, है ना। इन सब बातों से मैं इत्तेफाक भी नहीं रखता। प्रैक्टिकल बात, सारे उपदेशों का मूल बात यही होती है कि आपसे काम करवाया जाए, अच्छा से स्मार्टली अध्ययन करवाया जाए आपसे। नहीं, पानी में आग लगाने वाले उपदेश से ज्यादा बेहतर है कि आपको आपके कर्म को समझाया जाए, आपका जो कार्य है उसको समझाया जाए। नहीं, तूफान खड़ा कर देंगे, जिधर जाएंगे आंधियों से टकरा जाएंगे, इस तरह की बात करने से BPSC नहीं निकलेगी, है ना। तो इन सब फालतू बकवास से ऊपर उठ के, ठीक है, इस विषय पर सोचना है कि 3 महीना का जो टाइम है उसको कैसे यूटिलाइज करना है। कई ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जो बस नोटिफिकेशन आया है फॉर्म भर देंगे, उनको भी मन करेगा कि एग्जाम जाके देना है, थोड़ा ये पढ़ लेते हैं, थोड़ा वो पढ़ लेते हैं। कोई ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जो उनको 4-5 वो किताब का नाम बता दे, उसी में से सब आ जाएगा, वही पढ़ के हम बन जाएंगे। तो ये कभी नहीं होने वाला है कि आपको इस टाइम में कोई 4-5 किताब का कोई सलाह दे दिया जाए और कह दिया जाए कि आप पढ़ लीजिए, इसी से आएगा क्वेश्चन, निकाल लीजिएगा। तो जीवन में कभी नहीं आने वाला है। कम से कम रुकना, जैसे बुद्ध ने कहा था उंगली माल को कि मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे। तो कभी रुक के अपने बारे में समझना कि मैं एक छोटी सी किताब 1 साल 1.5 साल से पढ़ रहा हूं, उस पर कमांड नहीं हो रही। भाई साहब 4-5 किताब का नाम बता दिए, करें कमांड कीजिए, तो कैसे होगा। ठीक है, तो यह समय आपको नई किताब पढ़ने की नहीं है कि मार्केट से नया किताब खरीद के लाए और पढ़ेंगे उसी से BPSC निकल जाएगा। यह बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है। अगर 66वीं का BPSC देने जा रहे हैं तो कुछ बातों को मैं आपके सामने रखूंगा, उस पर अमल करने का प्रयास कीजिएगा। यह सभी के लिए है, सामान्य जो भी है, हमसे जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके लिए भी है, जो नहीं पढ़ते हैं या जो हमसे नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी है। एक कॉमन सी बात है, एक सामान्य बात है। आपको रिजल्ट तक पहुंचने का एक सामान्य मार्ग में आपको शेयर करने जा रहा हूं। सभी लोग आपको वो बात बताते होंगे, शायद उसमें कुछ नया, अगर उसमें कुछ जुड़ता हो उसी रास्ते में तो जोड़ लेना है आपको। ठीक है, कोई आपको अलग से कोई किताब पढ़ने का मैं सलाह देने के लिए वीडियो नहीं बना रहा। आपको पता है कि अब तक कुछ नहीं पढ़े हो तो 3 महीना में नई किताब आपको धरा के बहुत कुछ कराया नहीं जा सकता है ना। जो है, जो आपने पढ़ा है उसी पे वर्क बता के आपसे बेहतर कराया जा सकता है। ठीक है, तो पहली बात यह ध्यान रखना है, जो 66वीं की BPSC का पेपर देने जा रहे हैं विद्यार्थी, अब तक आपने जो पढ़ा है उसका रिवाइज शुरू कर दें। पहली बात, अब तक आपने जो भी पढ़ा है उसका रिवाइज शुरू कर दें। अब समय टेक्स्ट बुक पढ़ने का नहीं है। ठीक है, टेक्स्ट बुक जब कहा जाता है पढ़ने के लिए उस समय पढ़िए। अब एग्जाम जब 2-3 महीना रह जाता है तो टेक्स्ट बुक नए तरीके से पढ़ने के लिए नहीं होता है। हाँ, आपने अगर टेक्स्ट बुक पढ़ा है तो उस पर रिवाइज कर लीजिए एक बार। ठीक है, अब रिवाइज जो पढ़ा उसका रिवाइज कीजिए। पहली बात, रिवाइज सेक्शन आपका अब स्टार्ट हो जाना चाहिए। कुछ नया चीज पढ़ने से बेहतर है कि आप रिवाइज कीजिए। नया कहां पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये आपको मैं बताऊंगा। पहले तो जो पढ़ा उसका रिवाइज। पहला कि रिवाइज के लिए आप एक रूटीन बनाइए कि कैसे किन विषयों को हम रिवाइज करेंगे जो अभी तक हमने पढ़ा है। और रूटीन मैं आपको बना के नहीं दूंगा। रूटीन भाई साहब आपको ही को बनाना है। आप जिस सिचुएशन, जिस परिस्थिति, जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल के हिसाब से अपने रूटीन खुद तय कीजिए। किसी टॉपर का क्या रूटीन था नहीं था उससे आपको बिल्कुल बहस नहीं होना चाहिए। नहीं, उसका बैकग्राउंड, आपका बैकग्राउंड, है ना, दोनों में फर्क हो सकता है। तो आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं, आप जिस सिचुएशन में हैं, जिस माहौल में, उसके हिसाब से अपने रूटीन को फॉलो कीजिए, बनाइए, उस पर काम कीजिए। ठीक है, सफलता तक पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं। नहीं, अलग अलग रास्ते हो सकते हैं सॉल्यूशन तक पहुंचने का। मूल बात है सॉल्यूशन तक पहुंचने का, है ना।
बेहतर संसाधन के साथ। तो बातें ये हैं कि पहला काम आपको रिवाइज करना है। रिवाइज करने के लिए आप एक रूटीन बनाइए कि किस विषय को कैसे रूटीन करना है। पॉलिटी को कैसे रिवाइज करना है जो पढ़ा है आपने, ज्योग्राफी अगर पढ़ा है तो उसको कैसे रिवाइज करना है, नहीं अगर आपने साइंस पढ़ी है तो कैसे रिवाइज करना है, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो उसको कैसे रिवाइज करना है, जो भी सोर्सेस आपने पढ़ा है उसका रिवाइज आपको कैसे करना है, इस विषय पे आप सोचना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तुरंत आप 1 से 2 दिन में ये रूटीन बना लीजिए। दूसरी बात, अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और पढ़ा भी है तो एक सोर्सेस, जो पढ़े हैं उनके लिए भी, जो नहीं पढ़े हैं कुछ भी उनके लिए भी। प्रीवियस ईयर पे तो सबको काम करना है। कहीं भी तैयारी आप करते होंगे तो टीचर तो आपको कहते होंगे कि प्रीवियस ईयर पे काम कीजिए। जो पूर्व में पूछे गए प्रश्न हैं बीपीएससी के अंदर उस पर तो काम करना होगा, लेकिन थोड़ा सा वहां दायरा आपको बढ़ाना है। ठीक है, अगर आपको बीपीएससी का एग्जाम देना है 66वीं का, तो केवल बीपीएससी के ही प्रीवियस पे काम नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको काम करना है तो बीपीएससी के साथ साथ अन्य स्टेट पीसीएस के भी प्रीवियस पे काम करना चाहिए। ठीक है, अब तक अगर आपने प्रीवियस ईयर पे काम कर रहे होंगे तो बिल्कुल उसको अब रिवाइज करने की स्थिति है। 10, 15, 20 बार जितना बार पढ़ सकते हैं पढ़िए। ठीक है, मैं कुछ तरीके बताता हूं कि क्या करना है आपको। तो बीपीएससी का प्रीवियस बना रहे हैं, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे ज्योग्राफी में पूछे गए प्रश्न हो, या पॉलिटी में, या इकोनॉमिक्स में, या साइंस में, किसी भी विषय में, या स्पेशल बिहार में, उस पर तो आपका काम चल ही रहा है। करंट अफेयर्स में केवल आपको अपडेट करना है। ट्रेडिशनल प्रश्न जो है उस पर आपको काम करना है, करंट को अपडेट करना है। ठीक है, अब समय यह है कि जो आप टाइम बर्बाद करते थे फालतू बकवास में, सोशल मीडिया में, उससे थोड़ी सी दूरी बना लीजिए। सोशल मीडिया से भी दूरी बना लीजिए। ठीक है, और आप अपने एग्जाम पे फोकस कीजिए। महत्वपूर्ण यह होगा कि सोशल मीडिया से बिल्कुल कुछ दिन दूरी बना के रखिए। ठीक है, और अपने एग्जाम को फोकस कीजिए। जो समय 2 घंटा 3 घंटा बर्बाद कर देते हैं इधर उधर में, अब उसको सेव करके उस पर काम करने का समय आ गया है। ठीक है, मूल बात है कि आपको कर्म करना होगा। इतनी मोटिवेशनल बात सुनने से ज्यादा फायदा है कि काम में लग जाइए, है ना। काम में लग जाइए, कर्म कीजिए, स्मार्टली वर्क कीजिए और रिजल्ट की तरफ बढ़िए। ठीक है, तो बीपीएससी का जो प्रीवियस है उसके अलावा उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीवियस, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीवियस, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीवियस, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इतने पब्लिक सर्विस कमीशन के जो प्रीवियस हैं उस पर काम करना है आपको। दायरा बढ़ गया प्रीवियस का, तो ये 3 महीना में हो सकता है, ये 3 महीना में हो सकता है। ठीक है, अब आपको इसमें करना क्या है, मैं आपको कोई सेट प्रैक्टिस का नहीं कर रहा हूं कि जाइए मार्केट से किताब खरीद के लाइए और सेट प्रैक्टिस कीजिए। स्पेशल बिहार पे कैसे तैयारी करनी है उसका मैं वीडियो बना चुका हूं। सेट प्रैक्टिस में 99% किसी की कोई मेहनत नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं किसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कट पेस्ट करके वो सेट प्रैक्टिस बना देते हैं। तो महत्वपूर्ण चीजें यही होंगी कि प्रीवियस ईयर पे आप काम कीजिए। एक सेट प्रैक्टिस की किताब है तो अपना वो एक साइकोलॉजिकल एक बीमारी है कि एक किताब 2 किताब सेट प्रैक्टिस का कर लें तो आप कीजिए, ताकि आपका माइंड ठीक रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मूल बात है कि प्रीवियस ईयर में प्रैक्टिस होना चाहिए। अब सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पे जब काम कीजिएगा या फिर अन्य स्टेट पीसीएस के पूर्व में पूछे गए प्रश्नों पे काम कीजिएगा तो निश्चित रूप से यह बात आपको वहां समझनी होगी कि उस स्टेट का भी कुछ स्पेशल क्वेश्चन होता है। सीधे उन सारे क्वेश्चन को स्किप कर देना है। खासकर झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये 3 पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चन में लगभग 70% क्वेश्चन आपको छोड़ना होगा। मात्र 30% क्वेश्चन आपके काम के हैं। तो 30% में कौन से क्वेश्चन आपको पकड़ने, जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, जो हर जगह के लिए महत्वपूर्ण है, भारतीय लेवल के क्वेश्चन है। अकबर की दीन इलाही पूछा है तो बिहार के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि हर विषय में, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स में हो, उसके जो ट्रेडिशनल प्रश्न है, परंपरागत जो प्रश्न है, जो कभी बदलने वाले नहीं है, उन क्वेश्चन पे आपको काम होना चाहिए।
देखिएगा, इतना करोगे तो आपको ये एक्सपीरियंस हो जाएगा कि शायद एमपी के कई क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे हुए हैं, उत्तराखंड के कितने प्रश्न आपको बीपीएससी में पूछे हुए हैं। नहीं, आप देखोगे 2017 के उत्तराखंड के लगभग 13-14 प्रश्न 63वीं में पूछा हुआ है। नहीं, तो ये आपको एक्सपीरियंस होने लगेगा, अरे खाली बिहार के नहीं, अन्य पीसीएस का भी अगर बनाएंगे क्वेश्चन तो देखो कैसे टकरा रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन टकराएंगे, डायरेक्ट। ये चूंकि आपको इस बात का अनुभव नहीं है, इस कारण से इस बात पे विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बार देखोगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट में ये 3 महीना में एक बेहतर वर्क करके एक अच्छा आउटपुट ले सकते हैं हम लोग एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। 70-80 प्रश्नों का फायदा मिल जाएगा आपको, कम से कम समय में 70-80 प्रश्नों का फायदा डायरेक्ट उठाना है तो इन उपाय पे काम कीजिए। और कोई गलत बात तो मैं आपको बता नहीं रहा हूं, कोई नई किताब तो नहीं बता रहा हूं पढ़ने के लिए, है ना, कि मार्केट से ये किताब खरीद के लाइए और पढ़ जाइए, यहीं से सब पूछता है। मैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे काम करने के लिए कर रहा हूं, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि अदर पीसीएस के जो उस स्टेट का जो स्पेशल क्वेश्चन है उसको केवल छोड़ दीजिए। हाँ, उत्तर प्रदेश में ध्यान रखिएगा, मैं कुछ आपको इस चीज का आइडिया दे देता हूं कि जैसे आप राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके जो साइंस के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, साइंस में कोई स्पेशल स्टेट का क्वेश्चन होता नहीं, साइंस साइंस है, तो जो साइंस के क्वेश्चन है, विज्ञान के जो क्वेश्चन है, वो लगभग यहाँ के पीसीएस का बीपीएससी में देखिएगा पूछा हुआ है, कई बार रिपीट हुए हैं कई प्रश्न। नहीं, बीपीएससी का भी प्रश्न बीपीएससी में कई बार रिपीट हुए हैं साइंस के अंदर, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि साइंस आपको ओवरऑल सभी स्टेट में आपको सामान्य आपको कर लेना है, उसमें कोई छोड़ने वोड़ने वाला काम नहीं करना है। बाकी आप वहाँ के स्पेशल क्वेश्चन को छोड़ोगे तो लगभग पता चलेगा कि देखने में चीजें बहुत हैं, लेकिन 70% अदर स्टेट की चीजों को छोड़ के काम करोगे, मात्र 30% पे काम करना है, ठीक है। मैंने आपको एक नजरिया दे दिया हूं कि स्पेशल उस राज्य का जो क्वेश्चन है आप छोड़ के बाकी ट्रेडिशनल प्रश्न पे आप काम कीजिए, बीपीएससी के पीसीएस पे काम कीजिए, हर विषय पे काम कीजिए, तो आपका एक प्रीवियस ईयर के पर जो काम है उसका एक दायरा बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, 10 साल पे काम कीजिए। लास्ट में जब आपके पास 2 महीना या 1 महीना रह जाएगा तो आप अपने दायरा को थोड़ा और कम करके 5 साल के दायरे पे काम करना है, और लास्ट के 15-20 दिन जब एग्जाम के रह जाएंगे तो आपको मात्र 3 साल के पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे काम करना है। इसके साथ साथ बाकी जो आपने पढ़ा है वो आपका रिवाइज चलता रहेगा। ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर पे काम करते समय आपके पास मैप होना चाहिए, एटलस होना चाहिए, उस क्वेश्चन के आधार पर मैपिंग करते रहिए, ठीक है। तो ज्योग्राफी पे थोड़ा बेहतर काम होगा, ठीक। तो जो भी आपके पास नोट्स है, जो आपने पढ़ा है उस पर रिवाइज, बाकी स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन पे, ठीक है, आपका काम हो सके जहां पे नोट्स बनाने की जरूरत हो आप अपने तरीके का एक माइंड नोट्स बना लीजिए, अपना नोट्स बना लीजिए। और दायरा कैसे जा रहा है, अभी 10 साल पे काम करना है, लास्ट 1 महीना बचेगा तो 5 साल पे जाना है, और लास्ट 10 दिन बच जाएगा, 15 दिन बच जाएगा तो 3 साल के पीसीएस पे काम करना है। और ले दे के आप देखोगे इस तरीके पे, मैं कोई बहुत बड़ी बात आपको नहीं बताई, मैंने शॉर्टकट में ये कहा कि आप कैसे 15-20 प्रश्न 66वीं बीपीएससी में 70 से 80 प्रश्न कवर कर सकते हैं केवल स्टेट पीसीएस से। केवल बीपीएससी करने जाओगे ना, केवल बीपीएससी का प्रीवियस बनाओगे ना, तो मात्र 10 या 12 क्वेश्चन का लाभ मिलेगा, या फिर नहीं मिलेगा, 7 या 8 क्वेश्चन का लाभ मिलेगा। लेकिन इन सारे पीसीएस पे काम करोगे तो तुमको 70 से 80 प्रश्न का लाभ मिल सकता है, ठीक है, 70 से 80, और 40 से 50 क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, ठीक है, जो इतने कम समय में इतना बड़ा आउटपुट दे सकता है। तो किसी किताब को खरीद के रटने से ज्यादा बेहतर है कि इन चीजों पे आप काम कीजिए। यूपी का जो डेमोग्राफी वाला प्रश्न है, जो भारतीय लेवल का पूछा गया होगा, डेमोग्राफी जनगणना से, ठीक है, उस क्वेश्चन को एज इट इज आप ग्रैप्स करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि उस मॉडल का प्रश्न बिहार में काफी पूछता है, ठीक है, भारतीय लेवल का, ठीक है। और स्पेशल राज्य के लिए तो बिहार पे आपको स्पेशल राज्य वाला पैटर्न है, उस पर काम करना होगा, उस पर मैंने एक वीडियो दिया है, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए फिलहाल आप बीपीएससी या अन्य पीसीएस के करंट्स के क्वेश्चन के पैटर्न को फॉलो कीजिए, ठीक है। और एक हो सके तो क्लास, हम अपना क्लास स्टार्ट करेंगे सप्ताह में 1 दिन करंट के लिए स्पेशली। ये सब कुछ खुल जाता है, सब कुछ बेहतर हो जाता है, तो निश्चित रूप से सभी स्टूडेंट्स को बुला के हम वहाँ पे करंट पे काम करेंगे। हालांकि अभी तक काम किए हैं,
जो काम हो जाएगा उस पर हो सकता है कि मैंने वीडियो या फिर कोई नोट्स जारी करेंगे। अगर हमारी पहुंच में होंगे आप लोग तो उसका उपाय कर लीजिएगा, नहीं तो आप आराम से कोई भी मॉडरेट मैगजीन है ना पे काम कीजिए। और हाँ, इस सभी पढ़ाई में एक चीज जरूर डालिएगा, है ना, मैगजीन करेंट अफेयर्स के लिए कोई एक मैगजीन, चाहे आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हो या क्रॉनिकल पढ़ते हो या कोई अन्य मैगजीन पढ़ते हो। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी मैगजीन पढ़ते हो उसका भी 90% चीजों की जरूरत नहीं है, मात्र 10% चीजों की जरूरत है। अब उसके लिए उस दृष्टिकोण की आवश्यकता पड़ेगी आपको। लेकिन फिर भी आप देखोगे बीपीएससी के इस सब मैगजीन में करंट के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ हाल फिलहाल में एग्जाम से पूछे गए प्रश्न भी उसमें दिए होते हैं, करंट के भी मैटर दिए होते हैं, कुछ लेख दिए होते हैं। तो जो भी रिलेवेंट चीजें हैं उसको आराम से पढ़िए और करंट के काम में आप लग जाइए, है ना, काम करते रहिए। इतना काम आप कीजिए, ठीक है, घबराइए मत। सम्यक शांति के बाद ही सम्यक ज्ञान होता है। माइंड को डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, घबराइए नहीं, बहुत कम समय है, इतना कम समय में कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, तो कुछ नहीं है, सब ठीक है। माइंड को शांत रखिए, जितना शांत रखोगे उतना बेहतर काम करोगे, उतना बेहतर आउटपुट होगा, है ना। सम्यक शांति के बाद ही सम्यक ज्ञान होता है। ऐसा नहीं है कि दिमाग शांत नहीं है और ज्ञान हासिल करेंगे, कैसे होगा। इसको तो शांत रखना पड़ेगा ना उस अच्छी चीजों को प्राप्त करने के लिए। ये शांति ही नहीं रहेगा तो जो काम मैं बता रहा हूं उसको कैसे काम कीजिएगा। अब ये जो भी प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया है, मार्केट में ये किताबें कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगी। प्रीवियस ईयर का स्टेट पीसीएस का, हर स्टेट पीसीएस का मिलता होगा निश्चित रूप से। एक अरिहंत का आता है, इतनी मोटी सी किताब आती है। बीपीएससी का स्पेशल प्रीवियस का लिए ही होंगे, एक मोटी वाली ग्रंथ आती है, वो मिल जाए तो अच्छी बात है। दोनों मिला के आप काम कर लीजिए। देखने में इतनी मोटी किताब है लेकिन उसमें से मात्र 30% चीजों पे काम करना है, 70% चीजें छोड़ देना है, ठीक है। और कुछ नहीं, यूपीएससी के क्वेश्चन मत बनाइएगा अभी फिलहाल, ठीक है। बीपीएससी देने जाना है तो स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन पे आप काम कीजिए और जो अन्य स्टेट पीसीएस हैं उनके स्पेशल क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, बाकी क्वेश्चन पे आप काम कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से देखिएगा, काफी अच्छे दायरे में आप आ जाएंगे। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट। कोई किताब खरीद के रटने से बेहतर है कि इस पे आप सीरियसली वर्क कीजिए, है ना। कोई किताब आपको खरीदने के लिए कह दिया जाए, रटिएगा, 5 को प्रश्न टकराएगा, पता नहीं वो बनेगा कि नहीं बनेगा। नहीं, यहां से आपको एक्सपीरियंस भी हासिल होगा, है ना, मन में एक कॉन्फिडेंस भी हासिल होगा और लगेगा कि नहीं इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं, रिवाइज करना है। अब समय आ गया कि जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। प्रीवियस ईयर पढ़ लिया तो उसको रिवाइज कीजिए, नहीं पढ़े हैं तो उस पर काम कीजिए। कैसे प्रीवियस ईयर पे काम करना है मैंने बता दिया है। स्पेशल बिहार के प्रीवियस ईयर के अलावा भी अन्य स्टेट पीसीएस के प्रीवियस पे काम करना जरूरी है। ध्यान रखिएगा, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, है ना, कि बिहार प्रीवियस ईयर से ज्यादा रिपीट क्वेश्चन किए जाते हैं अदर स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस को बिहार के अंदर, ठीक है। तो आपको बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अदर पीसीएस का प्रीवियस ईयर नहीं बनाएंगे, बिल्कुल बनाइएगा, है ना। और देखिएगा फायदा क्या होता है एग्जाम में। नए विद्यार्थियों के लिए तो ये मैं रामबाण बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आप 3 महीने में वैसे भी बहुत नई नई चीजें पढ़ के कुछ नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल बात सोचिए, पानी में आग लगाने वाला, धुआं कर देने वाला, जेने निकल जाएंगे, उन्हें रास्ता बन जाएगा, कहा से कि हम दरिया है, इस तरह की चीजें पर मैं भरोसा नहीं करता। कुछ प्रैक्टिकल बातें कीजिए। सबका मूल उद्देश्य यही है कि आपको कर्म करना है। श्री कृष्ण की एक ही बात ध्यान रखिए, कर्म करना है ना। तो आप अपने कर्म पे फोकस कीजिए कि आपको बीपीएससी के लिए काम क्या करना है। उस काम पे, इतनी बड़ी डायलॉग बाजी से बेहतर है कि उस पर आप ध्यान दीजिए, काम पे, और पीसफुल होके ध्यान रख के, ठीक है, काम करना है। किसी तरह का टेंशन मत लीजिए, माइंड को जितना शांत रख सकते हैं रखिए, कंफ्यूज मत रहिए, ठीक है, नहीं तो उस पर आपके ओरिजिनल काम पे प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूजन में भी नहीं रहना है, ठीक है, एकदम क्लियर कट अपना अप्रोच बनाइए और उस पर काम कीजिए, ठीक है। मैंने ज्यादा कुछ आपको नहीं बताया, कोई किताब बताया, केवल प्रीवियस ईयर के अलावा कुछ भी बताया आपको, और जो पढ़ा है आपने आपको उसको रिवाइज करना है, इसके अलावा कुछ मैंने बताया है ना। कि इतनी किताबें पढ़िए, इसी में से जिंदगी बदल जाएगी, ये किताब पढ़ लीजिए, इसी में से सब आता है, इस सब फालतू में बच्चे भटक जाएंगे इससे। वो भी जानते हैं कि 3 महीना में अगर वो कुछ नहीं पढ़ा होगा तो इससे कुछ फायदा नहीं होने जाने का है। इसलिए इस तरीके पे काम कीजिए और आपने जो पढ़ा है उस पर रिवाइज कीजिए। टेक्स्ट बुक भी अगर पढ़ा है तो उस टेक्स्ट बुक को रिवाइज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर हम आगे का वीडियो कुछ ऐसा कुछ होता है तो जरूर आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। नमस्कार, थैंक यू।